वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। जी हाँ, डीएलएस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 7 नवंबर 2020 दिन शनिवार हो गया और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के इस मुख्य समाचार के अपडेट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की ताजा खबरें, वो भी बिल्कुल महत्वपूर्ण और काम की सिलेक्टेड खबरें हैं। एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, जहाँ देखिए कि राशन कार्ड का देश भर में गजब खेल है। 7 साल में बने तकरीबन 4.5 करोड़ फर्जी कार्ड। जी हाँ, बेहद चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। दरअसल साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश भर में 81.35 करोड़ लोगों तक बहुत ही सस्ती दरों पर अनाज भी मुहैया कराया गया। वैसे राशन कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है जिससे कि लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी रेट पर अनाज और दूसरी चीजें मिलती हैं, राइट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 7 सालों के दौरान देश में तकरीबन 4.5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बनाए गए और देश भर में राशन कार्ड से जुड़े इस फर्जीवाड़े के आंकड़ा का खुलासा खुद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक नियंत्रण मंत्रालय ने जारी भी किया। ये देखिए पीआईबी इंडिया की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया। हालांकि अच्छी बात यह कि इन राशन कार्ड फर्जी के जो थे इनका खुलासा हो चुका है। इससे देश में वाकई में सही गरीब को सही स्कीमों का फायदा मिल पाएगा ना। अगली खबर देखिए, अब टेलीकॉम कंपनियों को देनी होगी इन स्पेशल ऑफर्स की जानकारी। ट्राई के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को उनके हर सेगमेंट के टैरिफ शुल्क और कुछ ग्राहकों के स्पेशल ऑफर की जानकारी मांगी थी। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई की इस मांग को सही ठहराते हुए टेलीकॉम कंपनियों को जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा है। यानी कि अब आपको हर छोटे बड़े ऑफर्स की जानकारी भी आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, अब काम न करने वाले सरपंचों को हटा सकेंगे ग्रामीण। हरियाणा विधानसभा में इस तरह का कानून पास हो चुका है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि जनता वोट तो डाल देती है किसी अच्छे आदमी को समझ करके कि ये अच्छा आदमी है और सरपंच बनने के बाद गांव का, पंचायत का अच्छा विकास करवाएगा, काम करेगा, मेहनत करेगा। लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो चुने जाने के बाद यानी कि इलेक्शन से वो सरपंच तो बन जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन सरपंच बनने के बाद काम नहीं करते। आपने खुद देखे होंगे ऐसे बहुत से आदमी, राइट। लेकिन फिर गाँव वालों की मजबूरी हो जाती है कि 5 साल तक उसको हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद चुना। तो ऐसे में दोस्तों हरियाणा में बहुत ही अच्छा नियम बना दिया गया और वो ये कि अब अगर काम नहीं करने वाला सरपंच है ना तो ग्रामीण लोग मिलकर के उसको हटा देंगे। साला हट, काम नहीं करता तो फिर सरपंच काय का, है ना। हरियाणा विधानसभा में इस तरह का विधेयक पास भी हो चुका और वाकई में बहुत ही अच्छा कानून है दोस्तों ये तो, ताकि गाँव वाले भी फिर से अपने द्वारा चुने गए सरपंच को हटा सकेंगे और दूसरा सरपंच चुन सकेंगे, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया और कुछ नए नियम भी जारी किए। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम काफी बढ़ा, यानी कि घर से काम करना ये पैटर्न बड़ा है। लेकिन दोस्तों सरकार ने अब इसमें कुछ नए नियम जारी किए। नए नियमों के मुताबिक अन्य कंपनियों के लिए भी घर से काम और कहीं से भी काम के लिए एक सामान्य माहौल बनेगा। वहीं समय समय पर रिपोर्टिंग और कार्यालय की अन्य प्रतिबद्धताओं को भी खत्म कर दिया गया। आपको बता दूं, इंडस्ट्री लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम के मामले में राहत की मांग कर रही है और इसे स्थायी तौर पर जारी रखने के पक्ष में भी है। तो इसलिए सरकार का यह कहना कुल मिलाकर के दोस्तों वर्क फ्रॉम होम करने वालों पर भी कंपनी का ऐसा नहीं कि लोड ज्यादा रहेगा वगैरह वगैरह, आप आसानी से कंफर्टेबल रह करके घर से काम कर पाओगे, है ना। ऐसे कुछ नियम कानून सरकार बना रही है। चलिए अगली खबर देखिए, अब पेंशनर घर बैठे ले सकेंगे जीवित प्रमाण पत्र, बस एक नंबर पर आपको कॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में इस तरह की सुविधा शुरू हो चुकी है दोस्तों। 155299 नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सीधा सिंपल मतलब ये दोस्तों कि जिन भी बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े दादा दादियों को पेंशन वगैरह जो मिलती है ना, फिर चाहे कोई विकलांग या कोई विधवा है, इनको तो पेंशन मिलने वालों को हर साल उनका लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, राइट। ताकि इससे सरकार को पता चल सके कि हाँ फला आदमी इस साल भी जिंदा, अभी भी जिंदा है, ताकि उसको पेंशन कंटिन्यू मिलती रहे, है ना। लेकिन होता यह दोस्तों कि कई सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ऐसा कोई जवान आदमी है ही नहीं जो कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट ले बना करके बैंक में जमा करवा दे, क्योंकि हर साल नवंबर के महीने के लगभग ऐसा नियम है। तो ऐसे में दोस्तों वे अब घर पर ही फोन करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सिंपली आपको इस नंबर पर कॉल करना। ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सुविधा शुरू की गई है। अच्छा, जब पेंशन की बात हो रही है ना दोस्तों, तो पेंशन को लेकर और एक अच्छी अपडेट देखिए, 60 लाख पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है। दिवाली से पहले सरकार उनको दुगनी पेंशन का तोहफा भी दे सकती है। जी हाँ, बात हो रही है पीएफ वालों को लेकर। ईपीएफओ के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनी को अपने कर्मचारी को ईपीएफ का लाभ उपलब्ध कराना होता है और ईपीएफ में एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% होता है। और ऐसे में दोस्तों सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ से पेंशनर्स को दिवाली पर बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा मिल सकता है। तो ये भी सरकार प्लानिंग बना रही है, दीपावली पर पेंशन धारकों को, पीएफ पेंशन वालों को अच्छा फायदा मिल सकता है। और क्या अपडेट आता है सरकार की तरफ से मैं आपको बताऊंगा जरूर, डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा ताकि कभी कोई काम की खबर का इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए बात करें फिलहाल अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, भारत इटली सम्मेलन में पीएम मोदी बोले हम सभी को कोरोना के बाद की दुनिया के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ, आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कांटे के साथ शुक्रवार को द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में कोरोना के कारण जो क्षति हुई उसमें भारत की तरफ से संवेदना भी प्रकट की। और पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि जब दुनिया के अन्य देश कोरोना वायरस को समझने की कोशिश कर रहे थे तब आप इस विपदा से जूझ रहे
रहे थे। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से कहा कि आपने पूरी सफलता के साथ एक अत्यंत कठिन स्थिति पर शीघ्रता से काबू भी पाया और पूरे देश को संगठित भी किया। तो ये कुछ दो पीएम के बीच में चर्चाएं हुई, बातचीत चली। और इसी बीच अगली खबर देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला दोस्तों, 24 फरवरी तक नहीं बढ़ेगा हवाई यात्रा का किराया। दरअसल घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है। कोरोना काल में नए कायदा कानून के साथ संचालित किए जा रहे घरेलू विमानों के बाद भी यात्रा किराया सीमा की अवधि को 24 फरवरी तक बढ़ा दिया, यानी कि 24 फरवरी 2021 यानी 24 फरवरी 2021 तक हवाई यात्रा का किराया नहीं बढ़ेगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से इसलिए की गई है ताकि लॉकडाउन के बाद अचानक से शुरू हुई घरेलू विमान सेवा में एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से मनमाना किराया ना वसूल लें, क्योंकि इतने दिन हवाई यात्रा वगैरह बंद थी। तो कंपनियां अपना पुराने घाटे की भरपाई करने के लिए ऐसा नहीं कि आपसे डबल किराया लेने लग जाए या 10% 20% ज्यादा लेने लग जाए। तो इसलिए सरकार ने नियम बना दिया कि 24 फरवरी तक कंपनियां अपना किराया नहीं बढ़ा सकेगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी में 9 नवंबर को दीपावली का उपहार देंगे पीएम मोदी, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जी हाँ, दिवाली से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के निवासियों को बड़ी सौगात देंगे। 9 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी काशी को 682 करोड़ रुपए का उपहार देंगे। योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही पीएम मोदी लोगों से बातचीत करके उनका हालचाल भी जानेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 232 करोड़ के 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 450 करोड़ के विकास योजनाओं की नींव भी रखेंगे। तो ये वाकई में यूपी वाराणसी को एक बहुत ही बड़ा तोहफा होगा मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए फिलहाल बात करें अगले अपडेट की, जहां देखिए पीएम मोदी गुजरात के हाजिरा में रोपैक्स टर्मिनल और फेरी सेवा की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। 8 नवंबर को यह प्रोग्राम रखा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 9 को तो वो पहले वाला जो मैंने आपको बताया, और उससे पहले 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के हाजिरा में रोपैक्स टर्मिनल का शुभारंभ भी किया जाएगा। साथ ही पीएम हाजिरा एवं गोगा के बीच रोपैक्स सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। यह जल मार्गों के उपयोग और उन्हें देश के आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, केरल चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में वोटिंग होगी। चरण 1 के लिए मतदान 8 दिसंबर को होगा, फिर सेकंड में 10 दिसंबर को और थर्ड चरण के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। तीनों चरणों की वोटिंग के बाद मतदान की गणना जो है 16 दिसंबर को होगी और इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये केरल राज्य चुनाव आयोग की तरफ से स्थानीय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। साथ ही अगली खबर देखिए, नए नियमों से होगा हज 2021। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ इसी उम्र के लोग जा सकेंगे। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब एक बार फिर से हज 2021 की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। 7 नवंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, आज से ही यानी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हज 2020 के लिए कई नए नियम भी बनाए गए। यह कदम कोरोना के चलते उठाए गए हैं। इसमें उम्र सीमा भी तय कर दी गई है। हज में इस बार सिर्फ 18 से 65 साल तक के लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। पहली बात तो ये। इसके अलावा और कई सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह तो है ही। ये नियम ना भी हो तो भी आप दोस्तों सीरियसली इन नियमों को फॉलो करें ताकि आप सेफ रह पाएंगे। और अगली खबर देखिए, इस राज्य के विद्यार्थियों के लिए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अब पढ़ाई के लिए देनी होगी सिर्फ ट्यूशन फीस ही। जी हाँ, हम बात करें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की तरफ से दिए गए फैसले को लेकर। यहाँ पर विद्यार्थी अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति की घोषणा नहीं कर देती है। तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है, यानी कि तब तक स्टूडेंट्स और टीचर से स्कूल वाले से ना वो ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस नहीं वसूल पाएंगे जब तक कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाता है कि कोरोना खत्म हो चुका है ऐसा। अगली खबर देखिए, यूपी में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लागू होगा बनारस का मोहल्ला स्कूल मॉडल। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सक्रिय हुआ बेसिक शिक्षा विभाग भी। आपको बता दूं, कोरोना काल में जूनियर हाई स्कूल स्तर के बच्चों को पठन पाठन से जोड़े रखने के लिए, यानी कि उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए बनारस का मोहल्ला स्कूल अभियान काफी सफल माना जा रहा है। अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक गाँव में जाकर 10 से 25 बच्चों की एक टोली बनाकर पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों के इस पहल की अभिभावक भी खूब सराहना भी कर रहे हैं और इस प्रणाली को नाम दिया जा रहा है मोहल्ला स्कूल मॉडल। तो ये अब सरकार लागू करने की प्लानिंग बना रही है। हालांकि बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब इसका नाम भी बदलकर मेरा घर मेरा स्कूल कर दिया गया है। वहीं अब बनारस मॉडल को पूरे सूबे में लागू करने की यूपी गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग चल रही है। वो घोषणा भी कर चुके हैं इसको लेकर, तो होकर रहेगा फिर। अच्छा, यूपी की जब बात हो रही है तो यूपी को लेकर और एक अपडेट है दोस्तों की, उत्तर प्रदेश नोएडा के बाद अब गोरखपुर में भी योगी सरकार बनाएगी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। जहां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के विकास को पंख लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर प्रदेश का दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला भी किया है। पहला एयरपोर्ट जहां नोएडा में बन रहा है, वहीं दूसरा एयरपोर्ट गोरखपुर में बनेगा। और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद गोरखपुर की तस्वीर मानो बदल जाएगी और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात है, ये यूपी गवर्नमेंट की बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, अगली खबर देखिए, अब पूरे देश में अपनी और आंध्र प्रदेश की छवि चमकाएंगे सीएम जगन रेड्डी। टाइम्स ग्रुप के साथ में उन्होंने 8.25 करोड़ के लगभग की डील की है। दरअसल मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के सीएम है ना। अब पूरे देश में अपनी आंध्र प्रदेश के और वाईएसआर नेताओं की छवि चमकाने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने टाइम्स नेटवर्क मीडिया के साथ 8 करोड़ 15 लाख रुपए की डील भी की है। और बताया जा रहा है दोस्तों की रेड्डी ने छवि सुधारने के लिए की गई डील में सार्वजनिक यानी कि जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल भी किया, ऐसा माना जा रहा है। और पॉलिटिकल बातें चर्चाएं चलती रहती है, आपको तो पता ही है। खैर, कुल मिलाकर के सरकार अच्छी प्लानिंग बना रही है। अगली खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक
नया अभियान शुरू किया और आपको मौका भी है, आप खुद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इससे कमाई भी कर सकते हैं। वो क्या? तो आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आखिर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का पूरा मैटर क्या है। आज के टाइम में ज्यादातर महिलाएं फ्री टाइम में अपना बिजनेस चलाकर पैसा कमाना चाहती हैं, लेकिन कई बार पैसों की कमी के चलते वे ऐसा नहीं कर पाती हैं। अगर आप भी पैसों की दिक्कत के चलते अपना खुद का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए स्पेशल स्कीम भी लेकर आए। इसके जरिए आप लोन लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं को उनका अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ब्याज लोन भी दे रही है। और इसमें क्या क्या फीचर मिलेंगे तो देखिए, लोन की खासियत होगी, महिलाएं अगर अपने बिजनेस का कोई प्रोजेक्ट शुरू करती हैं तो उस प्रोजेक्ट खर्च का 25% तक लोन मिल जाएगा। अधिकतम 2.5 लाख रुपए प्रति प्रोजेक्ट महिला उद्यमियों के लिए लोन मिल सकेगा। लोन भुगतान की अवधि 10 साल तक है, जिसमें 5 साल की मोरेटोरियम अवधि भी शामिल है। सिडबी SIDBI की तरफ से ब्याज दर तय की जाती है, जो कि बैंकों में समय समय पर अलग अलग हो सकती है। और इससे सबसे अच्छा फायदा महिलाओं को यह होगा दोस्तों कि आत्मनिर्भर बनेगी, स्वावलंबी बनेगी महिलाएं। अच्छी बात है। कौन कौन से बिजनेस शुरू करते हैं तो इसका भी सजेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, केबल टीवी नेटवर्क, कैंटीन, रेस्टोरेंट, नर्सरी, साइबर कैफे, डे केयर सेंटर वगैरह वगैरह कई सारे बिजनेसेस हैं जो महिलाएं शुरू कर सकती हैं। प्रशिक्षण संस्थान, टाइपिंग सेंटर, सिलाई, फोटोकॉपी सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। संपूर्ण भारत का 7 नवंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो अगले 24 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय हो सकता है, जिससे तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक और तटीय कर्नाटक, रायलसीमा तथा आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर रहेगा अगले 24 घंटे, है ना। और उत्तर भारत के बाकी शहरों में भी प्रदूषण गंभीर स्थिति में रह सकता है। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा मार्केट को लेकर क्या अपडेट चल रहा। तो सोने चांदी के रेट की बात करें दोस्तों तो 10 ग्राम सोने के भाव में जबरदस्त उछाल देखा गया और चांदी भी 2100 रुपए से ज्यादा बढ़ी है। आखिर क्या? तो सोने के रेट में 791 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद सोना 51,717 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में 2143 रुपए की बढ़ोतरी के बाद चांदी का रेट 62,431 रुपए प्रति किलो पर चल रहा। आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स पर, जहां एक तो खबर देखिए, कोरोना वायरस के चलते बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह पॉजिटिव गंभीर स्थिति में है, आइसोलेट भी हो चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में 7,000 से ज्यादा केस भी मिले। तो दोस्तों जल्द हम इनके स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। और एक खबर देखिए, रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि गंदगी में रहने वाले लोगों की कोरोना से कम मौत हुई है। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जो लोग ज्यादा साफ सफाई में नहीं रहते हैं ना, गंदगी वगैरह में, ऐसे बोले तो मतलब जनरली गाँव की तरह वातावरण में रहते हैं ना, तो उनमें कोरोना वायरस से मौत का खतरा कम है। आखिर क्यों पता है? सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला दावा किया कि लो मिडिल इनकम वाले देशों में पैरासाइट और बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी हमेशा से रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ के लोगों में इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ऑलरेडी इनका इम्यून सिस्टम रेडी है, यानी कि तैयार है। और शरीर में होने वाले इस बदलाव को जो हाइपोथेसिस कहा जाता है ना, इस पर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि जो देश पहले से इस तरह के संक्रमण से जूझ रहे हैं वहां पर कोरोना से मौत के मामले काफी कम है। तो देख लीजिएगा ज्यादा जानकारी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कोरोना का और एक साइड इफेक्ट देखिए। वैज्ञानिकों के रिसर्च में पता चला कि क्या आपके कान में भी आवाज गूंजती है। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके कानों में कुछ न कुछ गूंजता रहता है, बहुत सारे इरिटेटिंग साउंड भी उनके कानों में गूंजते हैं। और ऐसे में कोरोना के जो 40% पीड़ित मरीज है ना, वो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं कोरोना मरीजों में। सो प्लीज आप इमोशनली भी कोरोना पेशेंट है, अगर आपके परिवार में, दोस्तों, मित्रों में कोई भी, तो उनको सपोर्ट करें। चलिए और एक खबर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, भारत इटली सम्मेलन में पीएम मोदी बोले कि कोरोना के बाद की दुनिया के लिए तैयारियां होना जरूरी है। कल जो इंडिया इटली का वर्चुअल समिट हुआ उसमें पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर भी बहुत अच्छी बातें बताई है कि अब हमें धीरे धीरे इससे लड़ने की और इससे वापस रिकवर होने की शक्ति डेवलप करनी होगी। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों कोरोना के आंकड़ों को लेकर, है ना। देखिए दुनिया में रूस में रिकॉर्ड तोड़ 20,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में 24 घंटों में 1.16 लाख केस मिले। यूरोप में हालात खराब चल रहे हैं। और भारत के आज के एग्जैक्ट डेटा की अगर बात करें ना, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 46,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए और 84,57,58,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 5,15,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय, जिनका इलाज चल रहा है अभी। जबकि दोस्तों 78,15,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1.25 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है, यानी कि 1,25,000 से भी ज्यादा हो चुका। तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड-19 का अपडेट और आंकड़ा, राइट। और एक खबर देखिए, अलर्ट है, कोरोना महामारी के बीच प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चों में इन्फ्लुएंजा के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। WHO की 3 चेतावनी आप जरूर याद रखें। कौन कौन सी WHO ने कहा दोस्तों कि कोरोना और इन्फ्लुएंजा के लक्षण एक जैसे हैं, इसलिए अलर्ट रहें। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के कॉमन लक्षण दिखाई दे तो इलाज से पहले बाहर जरूर जांच करवाएं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों, दीपावली को लेकर महाराष्ट्र सरकार की भी नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। पटाखे नहीं फोड़ें और सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह भी रद्द रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक तो दीपावली के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जहां सरकार का कहना दोस्तों की कोरोना संक्रमण की वजह से जिस तरह के बाकी त्योहार सादगी से मनाए जा रहे, दीपावली को भी आप प्लीज वैसे ही मनाएं और पटाखे न फोड़ें, है ना। और साथ ही अपडेट देखिए, दिवाली पर दिल्ली और कर्नाटक के बाद चंडीगढ़ में भी पटाखे चलाने पर बैन लग चुका। जी हाँ, दिवाली अभी हफ्ता भर दूर है, लेकिन दोस्तों कई राज्यों
राज्य जो है ना हमारे देश में इस साल पटाखों के इस्तेमाल पर कंप्लीटली बैन लगा दिए हैं। शुक्रवार को कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान किया तो शाम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने भी पटाखे चलाने पर शुरू कर दिया। खबर देखिए, दिल्ली के बाद कर्नाटक ने भी पटाखों पर बैन लगाया था और अभी भी है। यहाँ के सीएम येदियुरप्पा ने कोरोना का हवाला भी दिया। दरअसल प्रदूषण और कोरोना महामारी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि राज्य में पटाखे जलाने पर आप कानून का उल्लंघन कर रहे होंगे और आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा दोस्तों, कुल मिलाकर के इन सभी को मिलाकर 4 राज्यों में जो है ना पटाखे बैन हो चुके हैं। महाराष्ट्र समेत 18 राज्य एनजीटी को भी अपना कदम बताएंगे और देखते हैं दोस्तों अब केंद्र सरकार की ओर से पटाखे जलाने को लेकर या नहीं जलाने को लेकर क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल इसकी सुनवाई के फैसले का इंतजार है। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, हरियाणा की खट्टर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कमजोर वर्गों को पुलिस भर्ती की उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से जो आर्थिक रूप से कमजोर युवा लड़के लड़कियां ना, फिर चाहे वो SC ST में, ओबीसी में, जनरल वगैरह किसी में भी हो, लेकिन अगर वो वाकई में इकोनॉमिकली वीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो सरकार ने पुलिस भर्ती में हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को 5 साल की छूट दी गई है। इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को विधानसभा में भी इसकी घोषणा की थी। कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल की छूट अलग से मिलेगी पुलिस भर्ती परीक्षा में, है ना। अच्छी बात है हरियाणा में। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर यानी कि ट्रांसफर पर बैन लगा दिया। जो बैक डेट में ट्रांसफर थे वो भी निरस्त होंगे। ये राजस्थान सरकार की तरफ से लिया गया फैसला। अगली खबर देखिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन छठे दिन भी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों का कब्जा जारी रहा। कई ट्रेनें रद्द हुई और डाइवर्ट भी हुई। तो ये कुछ मसला चल रहा है राजस्थान राज्य में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर। साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, अर्नब गोस्वामी को अभी जमानत नहीं हुई है। उच्च न्यायालय में शनिवार को आज फिर से सुनवाई होगी और फिर देखते हैं अर्नब गोस्वामी को जमानत हो पाती कि नहीं। अगला अपडेट है दोस्तों, रॉयल इनफील्ड कंपनी ने भारत में लॉन्च की मीटोर 350। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से भले ही ऊपर है, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। चलिए फिलहाल अगली खबर है, दिल्ली में AQI को लेकर यानी कि प्रदूषण के स्तर को लेकर देखिए खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर। दिल्ली वाले लोग हर दिन सांस के साथ 30 सिगरेट जितना धुआं ले रहे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों आपकी दिल्ली में रहना कितना महंगा पड़ रहा है लोगों बागों को। उसके बावजूद ऊपर से प्रदूषण, ये देखिए जरा हालात बहुत ज्यादा गंभीर चले हैं। और देखते हैं दोस्तों आखिर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से क्या इस पर नया डिसीजन लिया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा अगले अपडेट में। फिलहाल देखिए एक अगली खबर है दोस्तों, घर की 4 दीवारी के अंदर SC ST पर अपमानजनक टिप्पणी करना अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। जी हाँ, अगर आप किसी SC ST वाले बंदे को गाली गलौज भी दे रहे हो ना, अगर आप अपने खुद के घर में और वो बंदा नहीं सुन रहा, तब तक आप पर वो बंदा केस नहीं कर सकता और आप कोई भी अपराध भी नहीं किए हो तब तक, है ना। जब तक कि आपके द्वारा SC ST के लिए कहे गए गलत शब्द या गलत टीका टिप्पणी का कोई प्रूफ गवाह सबूत नहीं हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट का कहना दोस्तों कि फैसला कायम रहेगा और बहुत ही अच्छा अपडेट भी है। अगली खबर है, NPCI गूगल पे, फोन पे और दूसरे UPI एप्स के उपयोग को सीमित करने के लिए एक नया नियम बनाने जा रही है। 1 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएगा और इस नियम का मतलब क्या है, दरअसल सिंपल भाषा में समझिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स पर 1 जनवरी 2020 के लिए 30% कैप लगाने का निर्णय किया। यानी कि दोस्तों ये जो पर्टिकुलर 1-2 ऐप है ना, जैसे मान लिया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, तो ये 30% से ज्यादा लेन देन की इजाजत नहीं होगी इनको कुल UPI ट्रांजेक्शन की। तो ये गवर्नमेंट की लिमिट लग चुकी है। साथ ही अगला अपडेट है, हुबली जंक्शन पर बनेगा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। रेल मंत्री ने इसको लेकर कुछ ताजा फोटो तस्वीरें भी शेयर की हैं, देखिए जरा। और इसमें दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर कर्नाटक के हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेक ओवर के बाद की फोटो शेयर की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा दोस्तों की सफाई, जीवंत प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण और आधुनिक सेवाओं के साथ कर्नाटक के हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आनंदमय अनुभव का आनंद ले। उन्होंने आगे लिखा दोस्तों की स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में यात्रियों के अनुकूल हुए बदलाव इस स्टेशन को एक अलग ही श्रेणी में रखते हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अच्छी बात है इंडियन रेलवे की तरफ से। अगली खबर दोस्तों की, आज 10 उपग्रहों के साथ में लॉन्च होगा PSLV C49। अब तक कुल 328 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका होगा भारत इसके बाद। दरअसल दोस्तों आज शनिवार शाम को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C49 की उड़ान के साथ सब कुछ सही रहा। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अब तक कुल 328 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचा चुकी होगी। ये वाकई में इसरो की एक बहुत ही अच्छी बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है ना। इंडिया के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, बड़ी खबर है, जेल में बंद रहेंगे लालू यादव क्योंकि अब छठ के बाद ही उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस तरह का अपडेट चला। साथ ही खबर देखिए, दिवाली छठ पूजा के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में रेलवे ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया और कई जगहों पर स्पेशल ट्रेनें भी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो इसकी कुछ जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं और बाकी एक को तो मैं बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए, भारत और इटली के बीच दोस्तों 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। PM मोदी और PM कोंते के बीच वर्चुअल शिखर बैठक हुई और उसमें कई सारे अलग अलग भारत से संबंधित समझौतों पर साइन अप भी हुए। ये कुछ देखिए जानकारी आप। साथ ही खबर है, स्पाइस जेट ने नासिक से दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए शुरू की फ्लाइट्स। आखिर इसका किराया कितना, तो कुल मिलाकर के किराया जो भी है वो पहले से चल रहा है वही रहेगा और बाकी इस रूट पर भी स्पाइस जेट कंपनी की हवाई यात्रा आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही खबर दोस्तों की, तेलंगाना में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश देखा गया है। डेटा सेंटर्स के लिए
अमेजोन 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगी। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तेलंगाना राज्य में कई सारे साथ ही अपडेट है दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए महिंद्रा कंपनी ने नई स्कीम भी लॉन्च की है। गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो 11,500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए, ठीक है ना। अगला अपडेट है, हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ा दिवाली तोहफा दिया। पंचायती राज व्यवस्था में 50% भागीदारी पर मुहर भी लग चुकी है। जी हाँ, हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में एक ऐसी नजीर लिखी गई जिसे कई सदियों तक याद रखा जाएगा। दरअसल विधानसभा के पटल पर हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके कानून बनाया गया, जिससे कि माननीय सदस्यों ने पास भी कर दिया। इसके साथ ही अब हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। यानी कि दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में सिर्फ 50% हिस्सा तो महिलाओं का होगा। तो ये हरियाणा सरकार का अच्छा फैसला। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, योगी सरकार ने ऐलान किया सीएए हिंसा के आरोपियों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा होगी। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले को लेकर आरोपियों के पोस्टर एक बार फिर से जारी किए गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से खुद कहा गया दोस्तों की जो उन भगोड़ों की घोषणा करेगा, उनके पता देगा, उनको 5,000 रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा, है ना। अगला अपडेट है, मीडिया में खबरें चले दोस्तों की महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड मई 2021 से पहले 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। इस तरह की मीडिया खबरें चल रही है। और साथ ही खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों, आईपीएल का जो कल 58वां मैच था उसमें हैदराबाद ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। कोहली की टीम लगातार 5वीं हार के साथ आईपीएल से बाहर हुई है और फाइनल के लिए दिल्ली से अब सनराइजर्स भिड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ चार्ट में आप जानकारी भी देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए नाफेड NAFED ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। नाफेड क्या दोस्तों, एक संस्था है, सहकारी संस्था है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसने शुक्रवार को कहा दोस्तों कि उसने 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी कर दिए और इस संबंध में बोलीदाताओं को अंतिम रूप भी दे दिया गया। तो प्याज बहुत ज्यादा आयात हो जाएगा भारत में। और इसके अलावा चीन से भारत आने वाली 2 कंपनियों की मदद करेगा जापान। SCRI के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल चीन से भारत आने वाली 2 कंपनियां टोयोटा टूसो और सुमिडो, ये जो 2 कंपनियां इनकी भारत में मदद करेगा जापान, यानी कि जापान भारत की तरफ से अच्छा पक्ष ले रहा है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सा गेम खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। कमेंट करके बताइए मुझे। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।